अपने भक्तों का सम्मान है साईं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सचमुच कौन है साईं? कभी सोचा है क्यों लगातार बढ़ती जा रही इनके भक्तों की कतार? ऐसा क्या है साईं में कि जो भी शिरडी जाता है साईं का ही होकर रह जाता है? आखिर क्या है साईं नाम की महिमा? इन सवालों का जवाब आपको शिरडी के साईं बाबा के दर्शन से ही प्राप्त होगा। शिरडी यात्रा की। शिरडी महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है, जहां साल भर लाखों लोग देश विदेश से साईं बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपनी साईं दर्शन की यात्रा और शनि शिंगणापुर की यात्रा की A to Z सारी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। जैसे यहाँ कैसे पहुँचें, कहाँ रुकें, कैसे होंगे बाबा के दर्शन, बाबा की आरती में कैसे सम्मिलित हों और शिरडी से शनि शिंगणापुर कैसे जाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि शिरडी कैसे पहुँचें। सबसे सस्ता और अच्छा ऑप्शन ट्रेन का है। तो मैं आपको बता दूं कि शिरडी में साईं नगर रेलवे स्टेशन है, जो मंदिर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। अगर आपके शहर से साईं नगर के लिए डायरेक्ट ट्रेन है तो उसमें टिकट ले लें, और अगर साईं नगर की डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो मनमाड, नासिक और कोपरगांव स्टेशन शिरडी के पास हैं। आप अपने शहर से इनमें से कोई भी स्टेशन तक की ट्रेन ले सकते हैं और आगे की यात्रा प्राइवेट टैक्सी या बस से कवर कर सकते हैं। या तो आप अपने शहर से मुंबई तक की ट्रेन से आ जाएं। आगे मुंबई से शिरडी पहुंचने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कनेक्टिंग ट्रेन, बस या टैक्सी। ये डिस्टेंस कवर करने में आपको 5 से 6 घंटे लगेंगे। मुंबई से शिरडी 240 किलोमीटर दूर है। शिरडी पहुंचने के लिए सेकंड ऑप्शन फ्लाइट का है। शिरडी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यहाँ पर भारत के कुछ मेजर सिटी जैसे हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई से आपको फ्लाइट्स मिल जाएंगी। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दिल्ली टू शिरडी और मुंबई टू शिरडी के फ्लाइट के रेट्स। इसके अलावा यहाँ से दूसरा नियरेस्ट मेजर एयरपोर्ट मुंबई है। आप मुंबई तक फ्लाइट से आ जाएं और आगे की जर्नी कनेक्टिंग फ्लाइट से, प्राइवेट टैक्सी, बस या ट्रेन से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फैमिली या एक छोटे ग्रुप के साथ हैं तो मुंबई टू शिरडी प्राइवेट टैक्सी से जाना एक बहुत अच्छा, कंफर्टेबल और बजट ऑप्शन रहेगा। अगर इनके रेट्स की बात करें तो वन साइडेड रेट 2500 से 3000 तक होता है, और अगर आप राउंड ट्रिप बुक कर रहे हैं तो 7000 से 8000 तक होगा। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट से शिरडी के लिए डायरेक्ट बस चलती है, तो आपके लिए बस का ऑप्शन भी अच्छा है। दोस्तों, अब बात करते हैं शिरडी में रुकने की, यानी कि होटल्स की। यहाँ पर होटल आपको 1500 से 2000 के बीच में मिल जाएगा। इसके अलावा आप साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की तरफ से साईं आश्रम, द्वारकावटी, साईं भक्त निवास में भी रूम बुक कर सकते हैं, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर 100 रुपये से 1000 रुपये के रीजनेबल प्राइस पर आपको रूम मिल जाएगा। मेरी माने तो आप अपने बजट और कंफर्ट के हिसाब से रूम पहले से ही बुक करवा लें, अन्यथा वहाँ पहुँच के साईं बाबा संस्थान में रूम मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप बैचलर हैं या दोस्तों के साथ जा रहे हैं और आपका बजट कम है और होटल के एक्सपेंसेस बचाना चाहते हैं, तो यहाँ बहुत सारे होटल्स हैं जो मात्र 100 रुपये से 50 रुपये पर हेड में अपना रूम 30 मिनट्स के लिए बुकिंग पर देते हैं। यहाँ आप फ्रेश हो सकते हैं, नहा सकते हैं और फटाफट दर्शन के लिए रेडी होकर दर्शन को जा सकते हैं। दोस्तों, मंदिर के अंदर कैमरा और मोबाइल अलाउड नहीं है, तो आप ये सामान अपना रूम में ही रख दें या फिर लाइन में लगने से पहले जमा करवा दें। आपका सामान रखने के लिए मंदिर द्वारा व्यवस्था की गई है। अगर आप चाहें तो मंदिर के बाहर बनी पूजा सामग्री की दुकानों में भी मोबाइल, कैमरा, बैग रखने की व्यवस्था होती है। तो आप जहां से भी प्रसाद लें उसके पास लोकल फैसिलिटी है या नहीं चेक कर लें और फिर फ्री ऑफ कॉस्ट सामान रखने को बोलें। दोस्तों, एक आवश्यक जानकारी, आपको मंदिर के बाहर मौजूद प्रसाद की दुकानों में किसी भी प्रकार की ठगी से बचना है। ये लोग जबरदस्ती आपको कॉस्टली पूजा सामग्री की थाली पकड़ा देंगे और फिर बोलेंगे आपने इस सामग्री को हाथ लगा दिया है, अब ये वापस नहीं होगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सतर्क रहें और इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद आप मंदिर में दर्शन करने जाएं। दर्शन के लिए आपको बायोमेट्रिक पास लेना होगा। ये पास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये पास आपको 3 जगहों से प्राप्त हो सकता है। पहला, साईं बाबा मंदिर के गेट नंबर 1 पर बने पास काउंटर से। दूसरा, साईं बाबा संस्थान के गेस्ट हाउसेस, जिन्हें भक्त निवास भी बोलते हैं, वहां से। तीसरा, श्रीराम पार्किंग से। ये बायोमेट्रिक पास लेना सबके लिए अनिवार्य है, जिसमें टाइम और गेट नंबर मेंशन रहेगा। आपको उसी टाइम पर दर्शन के लिए लाइन में लगना होगा। अब चलते हैं साईं बाबा के दर्शन को। दोस्तों, दर्शन करने में कितना टाइम लगेगा वो यहाँ पे आई हुई भीड़ पर डिपेंड करता है।
ज़्यादा भीड़ है तो 5 से 6 घंटे, और अगर कम भीड़ है तो 1 से 2 घंटे। अगर आप लंबी लाइन से बचना चाहते हैं तो 200 रुपये का वीआईपी दर्शन पास भी ले सकते हैं, जिसमें आपको आधे से 1 घंटे के अंदर दर्शन हो जाएंगे। ये पास ऑनलाइन और काउंटर पर दोनों जगह अवेलेबल होता है। वीआईपी पास बुक करने का वेबसाइट लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। दोस्तों, मंदिर में होने वाली आरती की टाइमिंग डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला काकड़ आरती सुबह 4:30 बजे, दूसरी मध्याह्न आरती दोपहर 12 बजे, तीसरी धूप आरती सूर्यास्त के वक्त, चौथी सेज आरती रात को 10:30 बजे। आरती में सम्मिलित होने के लिए आपको स्पेशल पास लेना होगा। काकड़ आरती के पास की कीमत 600 रुपये और बाकी तीनों आरतियों की 400 रुपये। दोस्तों, आरती में सम्मिलित होने के लिए लिमिटेड लोगों की जगह होती है, तो आप ये पास ऑनलाइन पहले से ही बुक करा लें, अन्यथा काउंटर पर आरती पास मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब आप अपने बायोमेट्रिक पास पर दिए गए निर्धारित वक्त पर दर्शन की लाइन में लगें, बाबा के दर्शन करें, अपने मन की मुराद मांगे और फिर आने का वादा करें। बाबा के दर्शन करने के बाद आप यहाँ बने म्यूजियम भी जा सकते हैं, जहाँ बाबा से जुड़ी हुई चीज़ें रखी हुई हैं। दोस्तों, मंदिर से लगकर ही द्वारिका माई मस्जिद है, जहाँ बाबा रहा करते थे, और यहाँ एक पवित्र आरती भी जलाया करते थे जिसे धूनी कहते हैं। इसी धूनी से निकली हुई उदी बाबा अपने भक्तों के इलाज में प्रयोग किया करते थे। आज भी बाबा की धूनी शिरडी में निरंतर जलती है। दोस्तों, इसके अलावा आप साईं प्रसादालय में भोजन जरूर करें। यहाँ रोज करीब 50,000 लोगों के लिए भोजन बनता है। बाबा के दर्शन करने के बाद आप शनि शिंगणापुर जरूर जाएं, जो कि शिरडी से सिर्फ 75 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने के लिए शिरडी से बहुत सारी बसें, जीप्स, टेम्पो ट्रैवलर चलती हैं, जो कि आने जाने का लगभग 150 से 200 रुपये लेती हैं। इसके अलावा आप प्राइवेट टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। बस आपको शनि शिंगणापुर मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पर उतार देगी। दोस्तों, शनि मंदिर में मोबाइल अलाउड है। लाइन में लगे और शनिदेव के दर्शन करें, उन पे फूल और तेल अर्पण करें, और यहाँ हो रहे भंडारे में प्रसाद जरूर खाएं। दोस्तों, शिरडी से शनि शिंगणापुर की कंप्लीट यात्रा आप 5 से 6 घंटे में कर सकते हैं। शनि भगवान के दर्शन के बाद आपकी शिरडी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी।